रात की नींदें गायब हैं, दिन का चैन गायब है। सुप्रीम कोर्ट का जब से ये ऑर्डर आया है कि ताजमहल से लगते हुए 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यवसायिक गतिविधि नहीं होगी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि आजीविका का संकट है, उनके 2 वक्त की रोटी का संकट है कि किस तरह से पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ लोग यहाँ ताजमहल के पास कारोबार करते आए हैं। लेकिन अब जब कारोबार उजड़ेगा तो क्या क्या ऑप्शन है, कैसे उनके घर का कहा जाए घर 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 चलेगा, ये सवाल लगातार लोगों के मन में है। तमाम लोग हमारे साथ हैं इस समय में, बिल्कुल कहा जाए दक्षिणी गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ से एग्जिट है लेकिन एंट्री नहीं है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। ताहिरुद्दीन जी हैं, आप बताइए, आप लगातार कई पीढ़ियों से यहाँ आप कारोबार करते आए हैं, तो अब क्या लग रहा है जब से ये आपने सुना है ये ऑर्डर कि अब हमारा कारोबार शिफ्ट होगा, बंद होगा, क्या होगा आपको नहीं पता है, तो क्या मन में चल रहा है? मन में ये चल रहा है कि ना हो तो अच्छा है, और फिर रातों की नींद, दिन का चैन तो आपने कह दिया हराम हो ही चुका है, रोटी हमारी जा ही रही है। बहरहाल ये जो याचिका दाखिल की गई है ना, ये इसको देखा जाए ढंग के तरीके से तो ये गलत याचिका करने वाले का लगती है, क्योंकि ये 500 मीटर के दायरे में, ख़ास तौर से साउथ गेट से आप 500 मीटर देखेंगे तो कम से कम 5000 व्यवसाय होंगे। आटे पीसने के चक्की वाले भी हैं, आटा बेचने वाले भी हैं, गेहूं बेचने वाले भी हैं, मोची भी है, हर तरह के कारोबार है, हर तरह का, कुछ पर्यटन उद्योग भी है, मिठाई वाला भी है, बर्फी वाला भी है। ये मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम अपनी टीम भेजकर इस निरीक्षण करना चाहिए, या फिर आप उजाड़ रहे हो तो उसके लिए इंतजाम करिए, सबके लिए, सबको दीजिए आप रहने के लिए। यानी कहीं ना कहीं साइट इंस्पेक्शन करना चाहिए, स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद इस फैसले पर पहुंचना चाहिए, लोगों का ये कहना है। और भी लोग हमारे साथ हैं, आप कैसे देखते हैं? अब आपका, चूंकि आपका जेम्स का कारोबार है, तो क्या लग रहा है, क्या है, कुछ व्यवस्था है, कोई वैकल्पिक? देखिए, जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आए थे तो उन्होंने पहले गोरे काले को लड़वाया, फिर रिलीजियस को लड़वाया, फिर कास्ट को लड़वाया, फिर उन्होंने इस देश में राज करा। ऐसे ही कुछ अब चल रहा है ताजगंज के अंदर। पहले जो है शोरूम वालों को बंद करने की बात हो रही है, फिर होटल बंद करने वालों की बात हो रही है, फिर जाके व्यवसाय, फिर घर के अंदर बंद करने की बात होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका जो दाखिल की गई है वो प्री प्लान याचिका दाखिल की गई है, और इसके लिए आपके ही तो लोग हैं जो आप लोग कारोबार करते हैं पास के पश्चिम। नहीं, जिन लोगों ने याचिका दाखिल की है उनका इस 500 मीटर के दायरे से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर बड़े व्यवसायी हैं जिन्होंने इस याचिका को दाखिल किया है कि छोटे व्यवसायियों को खत्म कर दिया जाए और उनका व्यवसाय और आगे बढ़ जाए। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से पुनः विचार याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, और रिव्यू पिटीशन हम दाखिल करेंगे। और समझ सकते हैं कि चेहरे पर कहा जाए हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कारोबार क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, लोगों के मन में चल रहा है। आप बताइए किस तरह से देखते हैं? ये तो एक तरीके से मैंने आपको बताया कि ये बहुत बिल्कुल तुगलकी फरमान है हम लोगों के लिए। हम लोगों के सारे व्यापार हैं और सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, तो बताइए अब हमारे बच्चे कैसे, पालन पोषण कैसे होगा, खाएंगे पिएंगे कैसे? फिर कुछ दिन बाद ये लोग बोलेंगे अपने घर खाली करके चले जाओ। तो ये बिल्कुल हम लोग इसको नहीं मानते, और इसके लिए हम आगे कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट से जो भी हमें राहत मिलेगी उसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच का ये फैसला है। को जिस आदमी ने याचिका दाखिल करी है उसने कोर्ट को मिसगाइड किया है, और कोर्ट मिसगाइड हो गई है। अभी भी टाइम है कोर्ट को अपनी टीम भेज के, तो आप लोग कुछ करने जा रहे हैं? कुछ जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम राष्ट्रपति में भी याचिका दाखिल करेंगे, उससे भी दरख्वास्त करेंगे। रोटी रोजी का सवाल है, बच्चों का सवाल है, सब पूरे परिवारों का। और ये ज़्यादातर जहाँ तीनों गेट के अंदर कोई बड़े बड़े शोरूम वाले नहीं है, छोटे कार्यकर्ता काम करने वर्ग के कारीगर हैं, कारीगर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, प्रभावित होंगे। ये कहाँ जाएंगे? एक तरफ तो आप रोजी रोजगार दे रहे हो, दूसरी तरफ रोजी रोजगार छीन रहे हो। तो ये इस तरीके से ये गलत हमारे संग हो रहा है। हजारों लोग कहीं ना कहीं इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रभावित हैं। ये दक्षिणी गेट है, ताजमहल के 3 गेट हैं, 2 से एंट्री एग्जिट होता है और 3 से केवल एग्जिट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस साउथ गेट पर मैं मौजूद हूँ। तमाम आपको छोटे छोटे कहा जाए एम्पोरियम यहाँ नज़र आ रहे हैं, तमाम छोटे छोटे कहा जाए जो इनले वर्क से जुड़े हुए तमाम जो कारोबार आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये ऐसे यहाँ का जो हाल है, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब आजीविका पर संकट आ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये तमाम लोग ताजमहल की वजह से ही अपने कहा जाए 2 जून की जो रोटी कमाते हैं वो ताजमहल की वजह से ही कमाते हैं। कई सारे लोग लगातार इस फैसले के बाद बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और उनको लग रहा है कि आखिर क्या करना चाहिए। तमाम विधिक परामर्श लिए जा रहे हैं, और ऐसे में जो तमाम जो कारोबारी हैं वो एकजुट हो रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हम
इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ की वस्तुस्थिति को समझे और कहीं ना कहीं एक तरफा ये फैसला दिया गया है, बात नहीं सुनी गई है, पहले वो ज़मीनी हकीकत को वो समझे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे। इसको लेकर तमाम जो यहाँ के कारोबारी हैं वो एकजुट हो रहे हैं और एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जल्द दाखिल करने वाले हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।